हेलो एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन जो होता है ना, किसी के सामने जब हम इंट्रोडक्शन अपने आप को देते हैं, अपने बारे में जब किसी को बताते हैं, तो उसमें कुछ ही चीज़ों को मेंशन किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा एकदम खतौनी की तरह, मतलब जन्म से लेके पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार करते हैं। इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो छोटा ही हो, लेकिन वो एक कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप जो भी अट्रैक्टिव हो, थोड़ा सा वो डैशिंग हो, या आप जो भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसका एक इफेक्ट पड़ना चाहिए कि आप क्या इंट्रोडक्शन में बोल रहे हो। अब जरा देखना, जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन किसी के सामने देते हैं तो तीन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कुछ स्टेप्स आपको मैं बता रहा हूँ जिसको आप सिर्फ तैयार कर लोगे तो इंट्रोडक्शन मतलब किसी के सामने। देखो ऐसा होता है ना कि कोई भी आदमी, आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो तो कोई भी लाइफ नहीं करता कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, या फिर हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपसे यू मे ऑफन आस्क यू अबाउट दिस क्वेश्चन कि आप अपने बारे में थोड़ा बहुत डिटेलिंग बताइए, या फिर कुछ भी आप थोड़ा बहुत बता सकते हो। तो उस समय जब हम अपने बारे में बताने वाले होते हैं, या फिर जब भी कुछ हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है। अब जो कुछ लोग स्टार्टिंग करते हैं कि माई नेम इज़, सही है, आप ये स्टार्टिंग जो कर रहे हो बिल्कुल सही है कि आप माई नेम इज़ से स्टार्ट किए, लेकिन अब क्या होगा कि आप थोड़ा सा इसको क्या करो, मॉडर्न करो, थोड़ा सा इसको चेंज करो, क्योंकि सब लोग तो यही बोल रहे हैं, और जब सब लोग उसी बात को बोलेंगे और आप भी उसी बात को बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो चीज़ें बहुत क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो आप बोलना आपको क्या है कि माई सेल्फ, समझ में आ रहा है। देखो जब लिखोगे या बोलोगे उसमें अंतर होता है, क्योंकि माई सेल्फ जब हम बोलते हैं, माई सेल्फ, जैसे मैं अपना ही नाम लिख लूँगा, माई सेल्फ विवेक मिश्रा, तो अगर यहाँ पे देखो इसकी स्टार्टिंग लिख रहे हो, मैं आपको लिखने और पढ़ने दोनों के लिए बता रहा हूँ, बोलने के लिए, तो माई सेल्फ विवेक मिश्रा में पहला स्टेप अप होता है, क्योंकि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। कुछ बच्चे उसके बाद ये बताते हैं, इतना गलत चीज़ें हो जाती हैं, माई सेल्फ विवेक मिश्रा बोलने के बाद बोलूँगा ये मैं बॉय, आई एम स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है आपको सिर्फ ये बोलना है माई सेल्फ, उसके बाद अपना नाम बताना है आपको। उसके बाद देखो कुछ बेसिक चीज़ें, अब इंट्रोडक्शन में आपसे वो आपको रिलेटिव के बारे में थोड़ी ना पूछ रहा है। हाँ, नॉर्मली अगर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम फादर्स और मदर्स का नेम, अब इसको आप क्या कर दो, इसको आप यूनिटी में अगर बताना चाहते हो, ठीक है, इसको कंबाइन करके बोलना चाहते हो तो आप सिंपल बता सकते हो माई पेरेंट्स नेम, फिर अपने माँ बाप का नाम। समझ में आ रहा कि नहीं? उससे क्या होता है कि आप चीज़ों को हट के बता रहे हो, जो 10 लोग बोले हैं आप उससे हट के बता रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। माई सेल्फ, माई पेरेंट्स नेम, उसके बाद आपसे रिलेटेड चीज़ों को पूछ रहा है, कितने साल के हो, कितने साल के नहीं हो, ये उतना मैटर नहीं रखता, क्योंकि सामने वाला आपको जज कर रहा है कि आप क्या अपने बारे में बताते। पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव हो कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हो। ये 2 स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है कि अभी करंट से, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो तो आप उस समय बता सकते हो कि हाँ मैं इस समय करंट में स्टूडेंट हूँ, या फिर अगर आप वर्कर है तो आप बताइए कि हाँ किस फील्ड में आप काम करते हैं। करंट सिचुएशन, करंट ऑक्यूपेशन क्या है तुम्हारा, उसको भी आप बता सकते हो। ये तीसरा स्टेप आपका होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 4th स्टेप में आपको मैं बताऊँ कि अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो, वहाँ पे आप अगर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकनेस दोनों बताना है। समझ में आ रहा है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, अपना वीकनेस पॉइंट क्या है। तो जब भी कोई भी बंदा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट, तुमको बोलना है कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज टू बिलीव एट एनिमल, इसको आपको बताना है कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज बिलीव एट एनिमल। जो चौथा है कि एक मिनट, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट तुम्हारा क्या है, ये सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया, वीकनेस है। देखो वीकनेस आपको बताना है, जो आपकी वीकनेस है, वीकनेस को पॉजिटिव थॉट में लेकर आओ। समझ में आ रहा है? माई वीकनेस, अब आपको रियलिटी में अपनी वीकनेस नहीं बताना है कि मैं इस फील्ड में कमजोर हूँ, ये वाली वीकनेस आपको नहीं बताना। आपको वीकनेस क्या बताना है बेटा, आपको वीकनेस क्या बताना है कि माई वीकनेस इज टू बिलीव एट एनीवन, चाहे कोई भी हो, मैं उस पर, मेरी यही कमजोरी है कि मैं किसी पर भी विश्वास कर लेता हूँ, ठीक है। चौथा आपको ये बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में जाओगे तो माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज टू फेस एनी प्रॉब्लम, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मैं फेस करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये 2 चीज़ें जब आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करते हो तो वो आपको सबसे अलग बना देती है। और आपको याद रखना है ये चीज़ें कि आप जब भी इंट्रोडक्शन दो बेटा,
जब भी आप इंट्रोडक्शन देने वाले हो तो आपको ये 2 चीज़ ऐड करना ही करना है। अब मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, माई सेल्फ से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद पेरेंट्स, माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, ऐसे करके आप माई पेरेंट्स नेम ऐसे करके आप अपने फादर और मदर का नेम बता सकते हो। तीसरी चीज़ कि आपका करेंट का ऑक्यूपेशन क्या है उसको आप डिनोट करोगे। फिर चौथी चीज़ बिलोंगेशन, जिसको बोलते हैं कहाँ से आप बिलोंग करते हो, उसको लिखो। अगर आप जॉब इंटरव्यू की तरह एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अगर आप आए हो तो वहाँ पे अगर आपको बताना है तो आप बता दो कि रिसेंटली मैं अभी कहाँ पे काम कर रहा था, उसको इंट्रोड्यूस कर दो। उसके बाद जो आपकी 5 पॉइंट होनी चाहिए बेटा, वो वीकनेस, स्ट्रॉन्गेस्ट और फाइनली अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो एक चीज़ आपको ऐड करना है, आई वॉन्ट टू बी, मैं बनना चाहता हूँ। और जो भी आप बनना चाहते हैं, आइए सबसे डॉक्टर, जो भी बनना चाहते हैं आप उसको मेंशन कर दो। जॉब इंटरव्यू में ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। जॉब इंटरव्यू में आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी से और ऑनेस्टली करूँगा। अगर इफ़ आई एम सेलेक्टेड, अगर मैं सेलेक्ट किया जाता हूँ तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, माई सेल्फ से स्टार्ट करना है, पेरेंट्स नेम को अलग अलग करके नहीं डिनोट करना, माई पेरेंट्स नेम ऐसे आपको बताना है। फिर आपको अब जो चीज़ें पूछ जाए उसी की बात अपने बारे में बताना, आपको करेंट ऑक्यूपेशन अपनी बताओ, वीकनेस बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बताओ, फिर क्या बनना चाहते हो, या फिर अगर जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो तुम तो इसके पहले कहाँ काम करते थे। लेकिन एक पॉइंट आपको और ऐड करना है कि जो भी आपको बोलना है कि मैं करूँगा, आई विल डू माई वर्क विथ ऑनेस्टी इफ आई एम सेलेक्टेड। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट भी आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है। ओके, थैंक यू।